Hi everyone and welcome. Whether you are already posting the YouTube Shorts daily, planning to start या फिर आप एक ऐसे क्रिएटर हो जिसके शॉर्ट्स पे 200-500 व्यूज के बाद कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और हॉनेस्टली ना, आज YouTube शॉर्ट्स पे मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि बहुत क्रिएटर्स को लगता है कि एल्गोरिथम खराब है, मेरा लक खराब है, शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते ही नहीं है। बट रियलिटी ये है कि मोस्ट शॉर्ट्स फेल बिकॉज द क्रिएटर्स कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स इग्नोर कर देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी कभी एक स्मॉल चेंज हुक में, अपलोड टाइमिंग में, टाइटल में या अकाउंट बिहेवियर में कंप्लीटली व्यूज़ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो स्पेशली स्मॉल क्रिएटर्स के लिए है, बहुत यूजफुल हो सकती हैं। ये कोई फेक गारंटेड वायरल हैक वीडियो नहीं है, ये रियल प्लेटफॉर्म बिहेवियर है और प्रैक्टिकल क्रिएटर स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक की, वो है व्यू टू स्वाइप रेशियो। ठीक है, देखो YouTube शॉर्ट्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ व्यूज नहीं होते हैं, एक मैट्रिक होता है कि हाउ मेनी पीपल वॉच्ड वर्सेस हाउ मेनी पीपल स्वाइप्ड अवे। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में व्यू टू स्वाइप रेशियो बोल सकते हैं। सपोज 100 लोगों को आपका शॉर्ट दिखा, ठीक है, अगर 80 लोग रुक कर देखते हैं और सिर्फ 20 लोग स्वाइप करते हैं तो YouTube को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि कंटेंट इंटरेस्टिंग है। और यूजुअली 70% प्लस हेल्दी माना जाता है, 80% प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होती है। अब क्वेश्चन, इसको इम्प्रूव कैसे करें? तो सिंपल ना, शॉर्ट को शॉर्ट रखो। स्पेशली बिगनर्स के लिए 10 to 20 सेकेंड्स बहुत पावरफुल रेंज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, अगर फर्स्ट 2 सेकेंड्स बोरिंग है ना तो व्यूअर्स इंस्टेंटली स्वाइप कर देगा। तो इसलिए डायरेक्टली इंटरेस्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करो। नो लॉन्ग इंट्रोस, नो हाय गाइस वेलकम बैक। शॉर्ट्स में अटेंशन इंस्टेंटली कैप्चर करना पड़ता है भाई, अदरवाइज चला जाएगा कस्टमर। नेक्स्ट है ब्रांड न्यू चैनल पे स्पैम अपलोड मत करो। ये पॉइंट बहुत ही अंडररेटेड है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि न्यू अकाउंट बनाया, ठीक है, और एक ही दिन में 10 शॉर्ट्स अपलोड कर दिए। यूट्यूब कभी कभी ऐसे बिहेवियर को सस्पिशियस या बॉट लाइक एक्टिविटी मान सकता है। स्पेशली ब्रांड न्यू चैनल्स में ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए बेटर अप्रोच क्या है कि चैनल को थोड़ा नेचुरली वार्म अप करने दो। ठीक है, 2-3 हफ्ते तक वीडियोस देखो, लाइक करो, कमेंट्स करो, नॉर्मल यूजर बिहेवियर मेंटेन करो, तब जाके अपलोड करो। फिर शॉर्ट्स अपलोड स्टार्ट कर दो, ठीक है, तब कोई इशू नहीं आएगा। ये यूट्यूब को ना नेचुरल यूसेज सिग्नल देता है। नेक्स्ट क्या है, समटाइम्स री अपलोडिंग वर्क्स। अब ये पॉइंट ना इंटरेस्टिंग है। कभी कभी जेन्युइनली अच्छी वीडियोस भी परफॉर्म नहीं करती और क्रिएटर्स इंस्टेंटली एज्यूम कर लेता है कि कंटेंट खराब था। बट समटाइम्स क्या होता है कि वीडियो का एल्गोरिथम तक प्रॉपरली पुश नहीं हो पाता है। अगर 48 आवर्स हो गए हैं और व्यूज कंप्लीटली डेड है ना, और आपको जेन्युइनली लगता है कि कंटेंट स्ट्रांग है, तो कभी कभी क्या होता है, डिलीट करके री अपलोड करना डिफरेंट डे पे वर्क कर सकता है। स्पेशली न्यू टाइटल के साथ, बेटर हुक के साथ, डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ। और हॉनेस्टली बहुत क्रिएटर्स ने सेम वीडियो पे ह्यूज डिफरेंस देखा है। एक अपलोड 500 व्यूज, सेकेंड अपलोड लैक्स ऑफ व्यूज तक। सो इमोशनली अटैच मत हो जाओ किसी भी फर्स्ट अपलोड रिजल्ट से, ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट है स्मार्ट टैगिंग फॉर्मूला। अब हैशटैग्स और टैग्स को भी बहुत लोग रैंडमली यूज करते हैं। बेटर अप्रोच क्या है, 3 कैटेगरी फॉर्मूला। सबसे पहला क्या है, पोस्ट स्पेसिफिक टैग्स। एग्जैक्टली वीडियो किस टॉपिक पे है, ठीक है, एग्जाम्पल हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग स्टडी टिप्स, हैशटैग BGMI। सेकेंड हो गया कि नीश स्पेसिफिक टैग्स, जैसे कि हैशटैग फिटनेस, हैशटैग गेमिंग, हैशटैग इंजीनियरिंग गाइड, हैशटैग AI। थर्ड हो गया कि ब्रॉड टैग्स, जैसे कि हैशटैग वायरल, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग
ट्रेंडिंग। इससे ना यूट्यूब को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कंटेंट किस ऑडियंस को उसको दिखाना है और पुश करना है, और ऑडियंस टारगेटिंग इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट है कि रोज 5 to 10 शॉर्ट्स अपलोड करना। ये भी एक ह्यूज मिसकंसेप्शन है। बहुत क्रिएटर्स बोलते हैं जितने ज़्यादा अपलोड करोगे उतना ग्रोथ होगा, बट स्मॉल क्रिएटर्स के केस में ये रिवर्स भी हो सकता है, स्पेशली अंडर 100K सब्सक्राइबर्स, क्योंकि एल्गोरिथम को ना एक वीडियो अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली शॉर्ट्स पुश करते रहोगे तो परफॉर्मेंस सिग्नल्स प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए बिगनर्स के लिए 1 क्वालिटी शॉट पर डे यूजुअली इनफ होता है। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को सेक्रीफाइस कभी मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है हैशटैग्स टाइटल में मत डालो। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। टाइटल्स जैसे कि मोटिवेशन वीडियो हो गया तो हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग मोटिवेशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप टाइटल का वैल्यूएबल स्पेस वेस्ट कर रहे हो। टाइटल का पर्पस क्या होना चाहिए? क्यूरोसिटी क्रिएट करना, ठीक है। क्या है इस बारे में, व्यूअर्स को क्लिक का वॉच टाइम करने पे मजबूर कर देना। हैशटैग्स को डिस्क्रिप्शन में शिफ्ट कर दो। अराउंड 3 हैशटैग्स इनफ होते हैं, और टाइटल को क्लीन और क्यूरोसिटी ड्रिवन रखो। फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? स्टडी मोटिवेशन हैशटैग शॉर्ट्स हैशटैग वायरल। ऐसे नहीं करो। क्या करो? व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स नेवर रीच देयर पोटेंशियल। दैट्स इट। डिफरेंस फील हो रहा है ना? नहीं। फाइनल थॉट्स देखो, यूट्यूब शॉर्ट्स लक का गेम नहीं है कंप्लीटली, ठीक है। सिस्टम को समझना पड़ता है, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, पैकेजिंग, ऑडियंस टारगेटिंग, और हॉनेस्टली ना बहुत स्मॉल क्रिएटर्स सिर्फ स्मॉल ट्यूब्स की वजह से ग्रो नहीं करते। कभी कभी हुक वीक होता है, कभी अपलोड स्ट्रैटेजी, कभी टाइटल्स, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली अपलोडिंग, स्टार्ट अपलोडिंग स्ट्रैटेजिकली। और रिमेंबर, एक वायरल शॉट आपका कंप्लीट चैनल डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो और इम्प्रूव करते रहो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बताना कि आपके शॉर्ट्स करेंटली एवरेज कितने व्यूज़ आ रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।